जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। लेकिन आज हम अपनी खास रिपोर्ट में आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचे लेकिन मेडल से चूक गए। तो चलिए आज हम आपको खास रिपोर्ट में बताते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत डट कर की लेकिन कहीं ना कहीं पदक से चूक गए। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच चुके हैं। उन्होंने न केवल टोक्यो ओलंपिक्स में देश को उसका इकलौता गोल्ड दिलाया बल्कि ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। अब तक किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में देश के लिए कोई मेडल नहीं जीता था। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई जरूर किया। इनमें से कुछ पदक हासिल करने के बहुत करीब भी पहुंचे लेकिन वो पदक जीत नहीं पाए। हम आपको ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में फाइनल में पहुंचने के बावजूद पदक नहीं जीत पाए। मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन वो इस इवेंट में सेकंड के 10वें हिस्से से दक्षिण अफ्रीका के मैल्कम स्पेंस से कांस्य पदक से चूक गए थे। स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के ऑटिस डेविस और रजत पदक जीतने वाले जर्मनी के कार्ल कॉफमैन ने उस समय विश्व रिकॉर्ड 45.2 सेकंड को तोड़ दिया था। मिल्खा सिंह ने 45.6 सेकंड में दौड़ पूरी की जो उस समय राष्ट्रीय रिकॉर्ड था और ये रिकॉर्ड 38 साल तक कायम रहा। पीटी उषा। मिल्खा सिंह के बाद अगर कोई पदक जीतने के सबसे करीब पहुंचा तो वो थी उड़न परी पीटी उषा। मिल्खा सिंह की तरह पीटी उषा भी बहुत कम मार्जिन के साथ कांस्य पदक से चूक गई थी। उन्हें लॉस एंजलिस 1984 में 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रहना पड़ा। उषा ने 55.94 सेकंड के समय के साथ अपनी हीट में शीर्ष स्थान हासिल किया था। क्वालिफाइंग हीट में उनका समय फाइनल के लिए कट बनाने के लिए काफी अच्छा था। पीटी उषा ने फाइनल में 55.42 सेकंड का समय लिया जो पोडियम फिनिश से 0.01 सेकंड कम था। उषा भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस का भी हिस्सा थी। इस टीम में शाइनी विल्सन, वंदना राव और एमडी वलसम्मा भी शामिल थी। इस टीम ने भी फाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय टीम 7वें स्थान पर रही थी। गुरबच्चन सिंह रंधावा। गुरबच्चन सिंह रंधावा भी ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीयों में से एक हैं। उन्होंने 1964 के टोक्यो ओलंपिक में 110 मीटर बाधा दौड़ में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। वो 14.37 सेकंड का समय निकालकर सेमीफाइनल में पहुंचे थे। वो 14.04 के समय के साथ अपने सेमीफाइनल ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहे। रंधावा ने फाइनल में 14.09 का समय निकालकर दौड़ पूरी की और वो 5वें स्थान पर रहे। रंधावा देश के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज। 2004 एथेंस ओलंपिक में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली देश की एकमात्र खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज से पदक की बहुत उम्मीद थी। अंजू ने 2003 में पेरिस में विश्व चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता और एथेंस 2004 में भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीदों में से एक थी। केरल की एथलीट ने 6.69 मीटर की छलांग लगाकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में उन्होंने अपने प्रदर्शन में और सुधार किया और 6.83 मीटर की छलांग लगाई जो उस समय एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड था, लेकिन उन्हें 5वें स्थान पर संतोष करना पड़ा। कृष्णा पुनिया भी ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने वाली गिनी चुनी भारतीयों में से एक हैं। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में डिस्कस थ्रो के फाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 63.54 मीटर के थ्रो के साथ महिलाओं की डिस्कस थ्रो स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 63.62 मीटर था जो 5वें और अंतिम थ्रो पर आया था। वो 6ठे स्थान पर रही थी। श्रीराम सिंह शायद विश्व मंच पर प्रभाव डालने वाले भारत के पहले मध्यम दूरी के धावक थे। उन्होंने 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 800 मीटर स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। श्रीराम सिंह 1 मिनट 45.86 सेकंड के समय के साथ अपनी हीट में दूसरे स्थान पर थे। उन्होंने सेमीफाइनल में अमेरिका के जेम्स रॉबिन्सन को 0.01 सेकंड से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। फाइनल में श्रीराम 1 मिनट 45.77 सेकंड का समय निकालकर 7वें स्थान पर रहे थे। हालांकि ये उस समय एक एशियाई रिकॉर्ड था जो 1994 तक बना रहा। विकास गौड़ा।
विकास गौड़ा ने भी 2012 के लंदन ओलंपिक में पुरुषों के डिस्कस थ्रो में फाइनल में जगह बनाई थी। यूएस बेस्ड एथलीट को क्वालिफिकेशन राउंड के बाद 65.20 के थ्रो के साथ 5वें स्थान पर रखा गया था। उन्होंने फाइनल में 64.79 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और 8वें स्थान पर रहे। ललिता बाबर ने 2016 के रियो ओलंपिक में 9 मिनट 19.76 सेकंड के समय के साथ 3000 मीटर स्टीपल चेन स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई, जो उस समय एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित सतारा जिले से आने वाली इस एथलीट ने फाइनल में भी दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 9 मिनट 22.74 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की और 10वें स्थान पर रही। कमलप्रीत कौर। नीरज चोपड़ा के अलावा टोक्यो ओलंपिक में एक और भारतीय ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, वो थी कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में 64 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो दर्ज करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वो डिस्कस थ्रो के फाइनल में जगह बनाने वाली देश की तीसरी डिस्कस थ्रोअर बन गयी। कमलप्रीत ने अपने पहले प्रयास में 60.29 मीटर का थ्रो करके वार्म अप किया, जबकि दूसरे प्रयास में 63.97 मीटर और तीसरे प्रयास में डिस्कस को 64 मीटर तक पहुंचा दिया। वो मैदान पर 64 मीटर के निशान को तोड़कर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली 2 एथलीट्स में शामिल हुई। हालांकि फाइनल में वो 63.70 मीटर की दूरी तक ही डिस्कस फेंक सकी और 6ठे स्थान पर रही, लेकिन उन्होंने कृष्णा पुनिया के लंदन ओलंपिक में फाइनल में डिस्कस थ्रो के 63.62 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पंजाब केसरी टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ट्रैक स्पर्धाओं में अपना पूरा दमखम दिखाया और फाइनल तक भी पहुंचे, लेकिन मेडल जीतने से चूक गए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।